नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शिक्षा संगम 24 पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा एज का पार्ट 3 है। हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर रहे थे। आज फिर हम आए हैं कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 20 क्वेश्चन हो चुके थे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुना होगी। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। क्या बताना है बच्चों? दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। तो अगर मैं बात करूं राम की उम्र और उसके बेटे की उम्र की, कितना गिवन है बच्चों? 3 गुनी। अगर बेटा 1 साल का है तो राम कितने का होगा? 3 साल का होगा। लेकिन 10 साल बाद की कंडीशन बच्चों क्या गिवन है कि राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। कितने साल बाद? ये बच्चों 10 साल बाद की बात हो रही है। 10 साल बाद की बात हो रही है कि राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अब बच्चों देखिए, इधर डिफरेंस लूंगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 में से 1 गया, 0। डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। करेंगे कैसे बच्चों? जो इनका डिफरेंस आएगा, जैसे आया डिफरेंस ये 2 और इसका डिफरेंस आया 1, तो इस वाले का डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले के डिफरेंस से नीचे वाले में मल्टीप्लाई और नीचे वाले के डिफरेंस से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो रेशो क्या बना बच्चों मेरे पास? जब 3 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, पहला ऊपर वाला रेशो बन गया 3:1 और नीचे वाला रेशो बन गया 4:2। कितना बच्चों? 4:2। अब इनका अंतर देखिए कितने का? आप बोलोगे 1 का। इधर से यहाँ से भी 1 का। तो बच्चों इसी 1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 साल। क्योंकि बात कब की गई है? 10 साल। रेशो में अंतर 1 साल का, वैसे अंतर 10 साल का। कितना बच्चों? 10 साल का। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। क्या बतानी है? प्रेजेंट एज। तो बच्चों रेशो, अब इस वाले रेशो पे हम काम करेंगे। तो मैं राम की बात करूं तो प्रेजेंट एज कितनी है? 3। रेशो में 3, लेकिन एक रेशो का मतलब 10, तो कितना हो जाएगा? 30 साल। कितना बच्चों? 30 साल। उसके बेटे की मैं बात करता हूं तो बेटा रेशो में 1 और 1 रेशो की वैल्यू 10, तो कितने साल का? 10 साल का। कितना बच्चों? 10 साल का। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। साथ में हम दूसरा तरीका एक बता के चल रहे थे बच्चों आपको, उसको भी देख लेते हैं। पहले रेशो बना राम का और उसके बेटे का 3:1। कितना बच्चों? 3:1। उसके बाद रेशो कैसे चेंज हो जाता है? 2:1 में। कितने साल बाद? आप बोलोगे सर 10 साल बाद। प्लस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 आप बोलोगे 1। ठीक है बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 10 × 2 20 और 10 × 1 10, तो 20 माइनस 10 आप बोले 10। तो बच्चों एक रेशो की वैल्यू 10। यहाँ पे भी वही चीज आई थी, एक बस दूसरा तरीका है। अब बच्चों हमें बतानी है कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी है। राम की प्रेजेंट एज है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 साल। बेटे की एज है 1 रेशो में, तो 1 की वैल्यू 10 साल। तो आंसर कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात 12:19 था और 12 वर्ष बाद यह 3:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 3:4 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ मैं बात करता था जैसे अपना फ्लो चलता था प्रेजेंट की, वर्तमान की। तो होता क्या है बच्चों? 6 वर्ष पहले, कब से 6 वर्ष पहले बच्चों?
प्रेजेंट से, क्योंकि आपको बताया था एक वर्ड हिडन होता है, वो होता है हमारा वर्तमान उम्र या प्रेजेंट एज। तो बच्चों प्रेजेंट एज से कितने दिन पहले की बात हो रही है? आप बोलोगे सर 6 साल की। कितना? 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात कितना था? सीता और गीता की उम्र का अनुपात था बच्चों 12:19। कितना था? 12:19। और 12 वर्ष बाद यह है 3:4 हो गया। कब से 12 वर्ष बच्चों? यहाँ भी प्रेजेंट एज है। वही एक अपना सिंपल सा लॉजिक है इस चैप्टर का कि एज का डिफरेंस सेम रहेगा और हमेशा प्रेजेंट वर्ड क्वेश्चन के अंदर हिडन रहेगा। वो आपको समझना है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है बस। उसके बाद कितने साल के बाद की बात कर रहा है बच्चों? ये 12 साल बाद की बात कर रहा है। सीता और गीता का अनुपात कितना हो जाएगा? ये 3:4 हो जाएगा। कितना बच्चों? 3:4 हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछने लगूं कि इनके बीच में ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, एक रेशियो है प्रेजेंट से 6 साल पहले का, दूसरा रेशियो है प्रेजेंट से 12 साल आगे का, तो दोनों के बीच में कितना अंतर हुआ? भाई 6 का अंतर तो बच्चों यहाँ पे आया और 12 का अंतर यहाँ आया, तो गैप कितने का बना इन दोनों रेशियो के बीच में? आप बोलोगे 18 का बना। ठीक है ना बच्चों? भाई एक रेशियो तो प्रेजेंट से 6 साल पहले का है, दूसरा रेशियो प्रेजेंट से 12 साल बाद का है। तो अगर मैं इस रेशियो पे लेके आना चाहूं तो बच्चों आप क्या कहोगे? सर 6 साल तो यहाँ पे आना पड़ेगा पहले प्रेजेंट के लिए, और प्रेजेंट से 12 साल आगे जाना पड़ेगा, तो टोटल गैप कितने का बना? 18 का। तो ओवरऑल कितने भी साल की बात कर रहा है बच्चों ये? यहाँ से लेके अगर मैं इस रेशियो की बात करता हूं तो कितने साल? 18 साल। ये डाटा बहुत जरूरी है कैलकुलेट करना, इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बच्चों आ जाते फिर रेशियो को देख लेते हैं। सीता और गीता का कितना है बच्चों? 12:19 और ये कितना हो जाता है? 3:4। अब आप देखिए बच्चों, क्या इनका अंतर सेम है? क्या इनका अंतर सेम है? आप बोलोगे नहीं सेम नहीं है। रीजन क्या है बच्चों? देखो आप, इधर गैप कितने का बन रहा है? 15 का। इधर गैप कितने का बन रहा है? 9 का। तो इनको तो हमें सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? इसका अंतर कितना? 1, इसका अंतर कितना? 7। तो ऊपर वाले का जो अंतर आया, ऊपर वाले रेशो में जो डिफरेंस आया, उसको मैं नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 7। और नीचे वाले का क्या अंतर था? 1 था, तो बच्चों 1 से गुणा कर दो यहाँ पे। अब देखते हैं रेशो हमारा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। रेशो कन्वर्ट होगा, यहाँ पे कर लेते हैं 12:19, 12:19। और इधर बच्चों 21:28। कितना बच्चों? 21:28। अब देख लो बच्चों गैप कितने का बना? यहाँ पे गैप बना 9 रेशो का। कितने का बच्चों? 9 का। 19 और 9 28। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी गैप बना 9 का। इसका मतलब इस 9 की वैल्यू कितनी है? 18 साल। कितनी बच्चों? 18 साल। 1 की वैल्यू कितने गुना बच्चों? 2 गुना, या 1 की वैल्यू 2। बताना क्या है क्वेश्चन में? दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। अब बच्चों अगर मैं 12:19 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो ये तो 6 साल पहले का आएगा। ये तो वर्तमान से 6 साल पहले का आएगा मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर 12 की वैल्यू निकालने लगूं या सीता की वैल्यू निकालूं तो 12 गुणा 2 कितना आ जाएगी बच्चों? 24 साल। लेकिन ये 6 साल पहले की बात आ रही है। अगर गीता की वैल्यू निकालने लगे कि भाई गीता की कितनी एज थी 6 साल पहले, आप क्या बोलोगे? 19 × 2 कितना बच्चों? 38 ईयर। लेकिन ये कब की है बच्चों? 6 साल पहले। कब की बच्चों? 6 साल पहले की, क्योंकि ये अनुपात तो 6 साल पहले का है, वर्तमान से 6 साल पहले का है। और अगर इस अनुपात से मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये भी 6 साल पहले की ही वैल्यू निकलेगी मेरे पास। बात आती है प्रेजेंट की, तो बच्चों प्रेजेंट के लिए क्या करूं? सीता में 24 में 6 और जोड़ देता हूं, प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। सीता कितने साल की है प्रेजेंट में? 30 साल की। बात करते हैं गीता की, तो गीता कितने की है बच्चों? 38 यहाँ पे आया था, 4 और 6 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 44 साल की। कितने की बच्चों? 44 साल की। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में?
दोनों की वर्तमान उम्र का योग बताइए। योग बताना है बच्चों। 30 + 44 कितना? 74 ईयर। कितना बच्चों? 74 ईयर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये एज हमारे पास 24 और 38 आई थी बच्चों 6 साल पहले की, क्योंकि 12:19 हमारे पास रेशो जो गिवन है वो 6 साल पहले का है। उनमें 6 जोड़ दूंगा तो ये 30 बन गई, ये 44 बनी, और इन दोनों का सम पूछ रखे तो कितना हो गया? 74 ईयर। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। 3 वर्ष बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना होगा। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। देखिए बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न पे है जो अभी हमने किया। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान से 2 वर्ष पहले, क्योंकि हिडन वर्ड कौन सा है? प्रेजेंट एज। 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था। राम और उसकी डॉटर के बीच में रेशियो देखने लगे। अगर डॉटर 1 साल की थी तो राम कितने का था बच्चों? 9 साल का था। दूसरी कंडीशन की क्या गिवन है? 3 वर्ष बाद। कब से 3 वर्ष बच्चों? हमेशा प्रेजेंट से होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो हमेशा प्रेजेंट से होगा। प्रेजेंट से 3 साल बाद राम उसकी बेटी का 4 गुना है, तो राम और उसकी डॉटर के बीच में रेशो क्या है बच्चों? 4:1। इसका मतलब डॉटर अगर 1 साल की है तो राम 4 साल का होगा। ओवरऑल गैप कितना बना बच्चों? वही लास्ट वाला क्वेश्चन की तरह। क्या बच्चों? 2 और 3 5 का बन गया। कितना? 5 साल का गैप बन गया। पूछ क्या रखा है बच्चों? करंट एज ऑफ बोथ, ये दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है हमें। दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है। रेशो को देख लेते हैं बच्चों। 9:1, ये 4:1। इसमें अंतर 5 का, उधर अंतर 0 का, तो रेशो को बराबर नहीं है डिफरेंस, क्योंकि इधर का मैं करूंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। इधर करूंगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। इक्वल नहीं है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल कैसे करेंगे? इक्वल कैसे करेंगे? ऊपर वालों का अंतर कितना? 8। नीचे वालों का अंतर 3। इस ऊपर वाले के अंतर से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले रेशियो में। कितना आएगा बच्चों? इनटू में 8। कितना बच्चों? इनटू में 8। और नीचे वाले के डिफरेंस से, जो नीचे ये अंतर आया 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले रेशो में। कितना? इनटू में 3। कितना बन जाएगा रेशो? 9 × 3 27। कितना बच्चों? 27। और यहाँ पे 3 × 1 = 3 3। और यहाँ पे बच्चों 8 × 4 = 32। कितना बच्चों? 32। और ये 8 × 1 = 8। कितना बच्चों? 8 × 1 = 8। अब गैप चेक कर लेते हैं कितना आएगा इधर से। 5 का। 27 और 32 में डिफरेंस 5 का। तो बच्चों इसी 5 की वैल्यू तो हमारे पास 5 गिवन है। ये वाली कौन सी? जो इनका डिफरेंस था रेशो में। तो इसी 5 की वैल्यू 5 गिवन है। पूछ क्या रखा है बच्चों? दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। 5 की वैल्यू 5 कितने गुना, या 1 की वैल्यू 1 बोल सकते हैं। तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 × 1 कितने साल का? 27। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 × 1 कितने साल? 3 साल। लेकिन बच्चों ये कब की है? 2 साल पहले की है। ये कब की है? 2 साल पहले की है। प्रेजेंट में जाने के लिए क्या करूं? 2 साल दोनों में जोड़ देता हूं। कितना बन गया? ये आया 29 साल के, और ये आए 5 साल के। कितने बच्चों? 29 और 5। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। क्योंकि बच्चों ये 27, ये जो मेरे पास रेशो था, ये कब का था? ये 2 साल पहले का था। वर्तमान उम्र पूछ रखी है तो इसमें 2 साल जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 साल जोड़ दिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 वर्ष पहले सीता और गीता की उम्र का अनुपात। ये क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिया। 74 आंसर आया था, 20 का अभी किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 6 वर्ष पूर्व पिता
की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? देखिए बच्चे क्या है, 6 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की, देखो बच्चों वर्तमान से बात करते हैं, प्रेजेंट से बात करते हैं। प्रेजेंट से 6 साल पहले की बात हो रही है बच्चों, प्रेजेंट से 6 साल पहले की। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अगर मैं फादर और सन के रेशो की बात करने जाऊं तो कितनी थी? 4:1 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। प्रेजेंट से 10 साल बाद की मैं बात करूं तो फादर प्लस सन कितना हो जाएगा? 62 ईयर्स हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है बच्चों, कितनी? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। देखो बच्चों ये सम तो दे रखा है मेरे पास प्रेजेंट से भी 10 साल पहले का, प्रेजेंट से 10 साल बाद का सम गिवन है मुझे दोनों की एजेस का, लेकिन रेशो है मेरे पास प्रेजेंट से 6 साल पहले का। कितना? प्रेजेंट से 6 साल पहले का। तो हम करेंगे क्या इसमें बच्चों, पहले हम प्रेजेंट एज निकाल ले। कितना बच्चों? दोनों की सम का है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो मुझे आप एक बात बताइए, दोनों की उम्र क्या 10-10 साल बड़ी होगी? क्या इन दोनों की उम्र 10-10 साल बड़ी होगी? फादर है सन है, दोनों की सम का, दोनों की एज का जो सम है वो 62 ईयर्स है। 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, नए वर्तमान से, प्रेजेंट से 10 साल बाद दोनों की एज का जो सम होगा वो क्या होगा हमारे पास? वो हमारे पास 62 ईयर्स होगा, है ना बच्चों? तो दोनों की 10-10 बड़ी होगी। अगर मैं इसमें से 20 घटा देता हूं, 10 फादर की 10 सन की, तो क्या मेरे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी? तो कितना आएगा बच्चों घटाने के बाद? 42 आ गया। तो बच्चों प्रेजेंट एज क्या आई? 42 ईयर आ गया हमारे पास, है ना बच्चों? लेकिन हमें चाहिए क्या? इससे भी 6 साल पहले की, वर्तमान से भी 6 साल पहले की एज चाहिए हमें। अब 6 साल किसकी बच्चों? दोनों की 6 कम करनी पड़ेगी ना, फिर फादर की भी 6 कम होगी, सन की भी 6 कम होगी, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी बच्चों? टोटल 12 कम होगी। तो अगर इसमें से मैं 12 घटा देता हूं तो एज कितनी बची बच्चों? 30 साल। कितनी बच्चों? 30 साल। तो क्या इस 5 रेशो की वैल्यू, ये टोटल कितना सम हुआ इन रेशो का? 5, क्योंकि सम की बात चल रही है। तो क्या इस 5 रेशो की वैल्यू मेरे पास 30 है, 30 साल है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारे पास 6। बताना क्या है क्वेश्चन में? तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर क्या होगा? कितना होगा बच्चों अंतर? 3 का। यहां से कितना रेशो अंतर? 3 का। इस 3 की वैल्यू निकाल देंगे, एक की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 18 साल। कितनी बच्चों? 18 साल। तो ये 18 साल आपका आंसर है। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये डिफरेंस तो हमें वर्तमान आयु में बताना था। डिफरेंस क्या है? अंतर जो है इनकी उम्र में, वो तो हमें वर्तमान आयु का बताना था, आपने तो 6 साल पहले का बता दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अगर आप यहाँ इनका अंतर निकालोगे तो वहां भी वही चीज आएगी, क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि 2 लोगों की उम्र के बीच जो अंतर आज से 10 साल पहले था वही अंतर आज भी रहेगा, वही अंतर आज से 10 साल बाद भी रहेगा। अगर 2 लोगों की एज में डिफरेंस निकालना है तो आप चाहे 6 साल पहले का निकाल दो, चाहे 6 साल बाद का निकाल दो, चाहे आप वर्तमान का निकाल दो, डिफरेंस सेम आएगा। तो बच्चों आंसर कितना आया? 18 साल। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अरुण और सुरेश की आयु, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर के बराबर है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है, तो सुरेश की आयु क्या होगी? ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ना बच्चों। देखते हैं, अरुण और सुरेश की आयु का अंतर
हमने मान लिया अरुण की आयु ए है, सुरेश की आयु एस है, तो उनकी आयु का अंतर बच्चों ये आ गया। किसके इक्वल है बच्चों? किसके बराबर बोला गया है? सुरेश और प्रवीण की आयु के अंतर, सुरेश और प्रवीण की आयु में जो डिफरेंस है उसके इक्वल है। पहली कंडीशन ये गिवन है। उसके बाद क्या बोला गया है? अरुण और प्रवीण की आयु का योग 48 वर्ष है। अरुण और प्रवीण की आयु का योग कितना है बच्चों? 48 साल गिवन है। कितना गिवन है? 48 साल गिवन है। तो बच्चों इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इधर से एस वाले को एक साथ ले लेते, अरुण प्लस में ये प्रवीण उधर चला जाएगा और ये एस इधर आएगा तो 2s। अरुण प्लस प्रवीण की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 48 इक्वल टू 2s। ये गया इससे 24 बार कितना? सुरेश। इसका मतलब क्या है कि सुरेश की आयु हमारे पास कितनी आ गई बच्चों? 24 साल। कितनी? 24 साल। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रतनलाल की वर्तमान आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा यदि उसके तीनों बच्चों की आयु का अनुपात 4:3:2 है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 27। देखो बच्चों एक बात बताओ, रतनलाल की वर्तमान आयु की बात हो रही है ना। अगर प्रेजेंट की मैं बात करता हूँ, वर्तमान की बात करता हूँ, तो हमें एक चीज गिवन है, रतनलाल की जो वर्तमान आयु है उसके तीनों बच्चों के योग से 23 वर्ष अधिक है। तो रतनलाल कितना है बच्चों? रतनलाल की जो आयु है क्या है? उसके बच्चों की आयु के योग से 23 वर्ष अधिक है। यही गिवन है। उसके बाद क्या बोला गया है? 20 वर्ष बाद रतनलाल 52 वर्ष का हो जाएगा। कितने का बच्चों? 52 वर्ष का। कब से? वर्तमान से 20 साल बाद। वर्तमान से 20 साल बाद रतनलाल कितने का हो जाएगा बच्चों? 52 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो गया बच्चों? 52 वर्ष का। अगर मैं यहां से आपसे पूछने लगूं कि भाई मुझे ये बता दो बस कि रतनलाल वर्तमान में कितनी उम्र का है, रतनलाल की वर्तमान आयु कितनी है? आप बोलोगे सर 20 साल बाद अगर वो 52 वर्ष का हो जाएगा तो 52 में से 20 घटा देंगे, 32 साल का आ जाएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि बच्चों हमें तो 20 साल पहले जाना है, हमें तो उसकी 20 साल बाद की आयु पता है कि भाई 20 साल बाद वो 52 साल का हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें तो प्रेजेंट में जाना है, वर्तमान में देखना है। तो इसमें से अगर 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 32 साल। कितना बच्चों? 32 साल। तो इसका मतलब क्या है? रतनलाल वर्तमान में कितने साल का है? 32 साल का है और वो अपने बच्चों की उम्र से 23 साल अधिक है उसकी उम्र। तो यहां से उसके तीनों बच्चों की उम्र कितनी आ गई बच्चों? तीनों बच्चों की उम्र आ गई उसकी कितनी? 23 माइनस 9 32 माइनस 23 कितनी? 9 साल। तो तीनों बच्चों की उम्र कितनी आ गई बच्चों? 9 साल। इसका मतलब क्या है कि उसके तीनों बच्चे 9 साल के हैं। मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं इसको। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया? 9 साल के बराबर आ गया। अब देखो क्या गिवन है, बच्चों की आयु का अनुपात गिवन है 4:3:2। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र बतानी है। 4:3:2। तो सम कितना हो गया बच्चों इनका? 4 3 7 2 9। इस 9 रेशो की वैल्यू हमारे पास 9 साल गिवन है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 1 आएगी। बताना क्या है बच्चों? सबसे छोटे बच्चे की उम्र बतानी है। तो छोटे का मतलब ये 2 रेशो वाला, 1 रेशो की वैल्यू 1 तो 2 रेशो की वैल्यू 2। तो कितने साल का है बच्चे छोटा बेटा? 2 साल का। ऑप्शन नंबर डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। ए और बी की औसत आयु 12 वर्ष है और बी और सी की औसत आयु 14 वर्ष है।
यदि तीनों की औसत आयु 13 वर्ष हो तो 9 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? 9 वर्ष बाद किसकी पूछ रहा है बच्चों? सी की आयु पूछ रहा है। देखो बच्चों, ये वैसे तो एवरेज का क्वेश्चन है, एज को रिलेट कर दिया, एज में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन एवरेज लगेगा पूरा इसमें। ठीक है ना बच्चों, क्या लगेगा? एवरेज। देखिए बच्चों क्या है, ए और बी की औसत आयु कितनी गिवन है हमारे पास? ए प्लस बी की औसत आयु कितनी गिवन है? 12 साल। बी और सी की 14 साल और तीनों की 13। तो अगर मैं इसको एवरेज वाले कंसेप्ट से आपको बताऊं, तीनों की कितनी है? 13 साल है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये दो लोग थे, ये कितने लोग थे? ए और बी दो लोग थे, इनकी औसत आयु कितनी होगी? 12 साल होगी। कितनी होगी? 12 साल होगी। एक इनके साथ तीसरा आदमी व्यक्ति आ जाता है सी, हम लिख लेते हैं एक नया व्यक्ति आया, तो इन दोनों का एवरेज भी कितना हो गया? ओवरऑल एवरेज हो गया बच्चों 13 साल। कितना हो गया? 13 साल। दो व्यक्तियों का एवरेज था 12 साल, उनकी एज का एवरेज था 12 साल। एक नया व्यक्ति आता है सी, उसके आने से एवरेज बढ़ जाता है, 13 साल हो जाता है। तो कितना बढ़ा बच्चों? 1 साल। कितना बढ़ा? 1 साल। 12 से एवरेज कितना हो गया? 13 हो गया। अब बच्चों एक बात बताइए, जो व्यक्ति सी आया, जो व्यक्ति सी आया, वो अपने पास एवरेज का 13 तो ले ही रहा है भाई। 3 लोगों के पास मैं बोल रहा हूं कि 13 रुपए है, तो सी के पास 13 रुपए तो है ही, लेकिन ये जो दो लोग थे इनके पास तो पहले 12 रुपए थे, इनकी एज तो पहले 12 थी, इन दोनों की एज पहले 12 थी, लेकिन सी के आने की वजह से इनकी एज 13 हो गई। इसका मतलब क्या है? सी की एज कुछ ज्यादा होगी, सी ने इनको दे दिया। तो बच्चों सी का 13 तो है ही जो उसका एवरेज का है, एक्स्ट्रा कितना था उसका? इन दो को भी उसने 1-1 साल दी। 12 को 13 बनाने के लिए कितना का? 1 का, और 2 जगह दिया क्योंकि 2 लोग थे, तो कितना हो गया बच्चों ये? तो इसका मतलब सी की एज कितनी है वर्तमान में? 15 साल है। कितनी है बच्चों? 15 साल है। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है? 9 वर्ष बाद सी की आयु बताइए, तो 9 वर्ष बाद की बतानी है बच्चों, 9 और ऐड कर दीजिए, कितनी आ गई? 24 साल। कितनी? 24 साल। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार और समझ लेते हैं इसको। देखो बच्चों, पहले दो व्यक्ति थे ए और बी, उनकी औसत आयु थी हमारे पास 12 साल। फिर आता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक नया व्यक्ति आता है, वो कौन है? सी। उसके आने से औसत आयु इनकी 13 वर्ष हो जाती है। तो दो व्यक्तियों की 12 थी, तीसरे के आने से 13 वर्ष होगी। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, इनकी 1-1 साल बढ़ी ना, इन दो की 1-1 साल बढ़ी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सी की जो एक्चुअल एज थी वो कुछ ज्यादा होगी, एवरेज में कंपनसेट करने के लिए इसने दोनों को दे दिया 1-1 साल, क्योंकि 12 से 13 में कितने का अंतर आ रहा है? 1 साल का। इसका मतलब 1-1 साल सी ने इनको दे दिया। अपने एवरेज का 13 तो सी के पास है, लेकिन इन दो को भी 1-1 दे दिया, तो इसका मतलब सी की एक्चुअल एज कितनी थी? 15 साल थी। और 9 साल बाद की पूछ रखा है, तो 15 में 9 जोड़ दो, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही तरीका एवरेज में यूज करेंगे, एवरेज जब पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। आज पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। देखो बच्चों, वर्तमान की बात करें हम, प्रेजेंट की पी से डिनोट कर लेते हैं। आज से 5 साल पहले, कितने साल पहले? 5 साल पहले। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? आज से 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। हस्बैंड और वाइफ की आयु 23 वर्ष थी। औसत आयु की बात कर रहा है बच्चों। मैं पूछने लगूं कि इन दोनों की आयु का सम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 23 गिवन है, हमें कितनी गिवन है? 23 गिवन है। तो हम क्या करेंगे? 23 गुणा 2 कर देंगे। इसका मतलब इनका सम कितना आ गया? 46 साल आ गया। कितना आ गया? 46 साल आ गया। अब बात कर लेते हैं वर्तमान की, क्या गिवन है डाटा में। आज पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान उम्र बतानी है।
हस्बैंड की, वाइफ की प्लस चिल्ड्रन। बच्चे की औसत आयु कितनी है? 20 साल है। मैं बच्चों आपको बोलने लगूं कि भाई 20 साल तो एवरेज है, लेकिन सम कितना है? एवरेज होता क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनका सम कितना होगा? आप बोलोगे सर इसे 3 से गुणा कर लेंगे। कितना हो गया? 60 साल। कितना हो गया? 60 साल। बच्चों 5 साल पहले हस्बैंड प्लस वाइफ की एज का सम हमारे पास कितना आया था? 46 ईयर। और आज वर्तमान की मैं बात करूं, हस्बैंड वाइफ प्लस चिल्ड्रन की एज का सम कितना आया हमारे पास? 60 साल। तो बच्चों यहां से तो डाटा को लिंक नहीं कर सकता मैं। भाई मुझे बच्चे की निकालनी है तो हस्बैंड प्लस वाइफ की एज घटानी पड़ेगी मुझे। मैं हस्बैंड और वाइफ की 5 साल पुरानी एज तो नहीं घटा सकता। वर्तमान में से तो वर्तमान ही घटाया जाएगा, प्रेजेंट में से तो प्रेजेंट एज ही घटाई जाएगी। तो क्या मैं इसमें 10 जोड़ के, कितना? 10 जोड़ के 10 साल जोड़ दूं, 5 हस्बैंड की 5 वाइफ की, क्योंकि ये मेरे पास कब की थी? 5 साल पहले की थी। अगर मैं इसमें 10 जोड़ देता हूं तो क्या ये एज मेरे पास 56 साल होगी हस्बैंड प्लस वाइफ की? क्या वर्तमान में हस्बैंड प्लस और वाइफ 56 साल के हैं दोनों की एज का सम? क्योंकि ये डाटा कब का था? 5 साल पहले का था। 5 साल पहले वो 46 वर्ष के थे, 46 ईयर्स के थे। तो दोनों की 5-5 बढ़ेगी। अगर मैं वर्तमान में उनको लेके आऊं, प्रेजेंट में लेके आता हूं, तो दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी। तो ओवरऑल कितनी बढ़ेगी? 10 साल बढ़ेगी। तो 46 में 10 जोड़े 56, तो हस्बैंड प्लस वाइफ की कितने आ गई? 56। और बच्चों इस टोटल में से अगर मैं इस 56 को घटा देता हूं तो कितना बचेगा? 4 साल। कितना? 4 साल। ये किसकी एज हो जाएगी बच्चों? चिल्ड्रन की। इस बच्चे की एज हो जाएगी, क्योंकि हस्बैंड प्लस वाइफ की हमने ये 56 ईयर्स इसमें से घटा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 30। माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो शादी के समय बहू की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे है। एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, स्पेशल बैंकिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजी। और बच्चों जितना टाइम मुझे यहाँ पे सोल्व करने में लग रहा है, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। उसका रीजन है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। कितनी थी बच्चों? 42 वर्ष थी। मदर प्लस फादर प्लस सन, शादी के समय की बात कर रहे हैं, 42 वर्ष थी। औसत आयु 42 वर्ष थी। तो बच्चों सम कितना हो जाएगा? 42 गुणा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 गुणा 3 तो कितना? 126 साल। मैं बात कर रही इनके सम की। ये है बच्चों शादी के समय, यहाँ पे लिख लेते हैं शादी के समय। शादी के समय इनकी एज का सम कितना हो गया बच्चों? 126 साल। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। तो क्या हो जाता है बच्चों? पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। मैं बात करता हूँ वर्तमान की, आज ये प्रेजेंट की बात चल रही है। अब शादी के 6 वर्ष बाद पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाते हैं। तो बच्चे पूरे परिवार में अब कौन हो गया? मदर प्लस फादर प्लस उनका बेटा, इसकी वाइफ और इसका बच्चा। अब कितने लोग हो गए बच्चों? अब लोग हो गए 5। और इनकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 36 साल। तो सम कितना हो जाएगा? 5 गुणा 36। कितना बच्चों? 5 गुणा 36 कितना आ जाएगा? ये 180 आ जाएगा। कितना बच्चों? 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? 180 साल है। 180 साल है पूरे परिवार की आयु का योग। अब बच्चों अगर ये शादी कब हुई थी? ये कब की है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये कब का है? ये 6 साल पहले का है ना क्या? क्योंकि गिवन हमारे पास शादी के 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो इसका मतलब ये 6 साल का है। अगर बच्चों में इन तीनों की एज को वर्तमान में लेके जाना चाहूं, अगर मदर फादर प्लस इस बच्चे की शादी के वक्त जिनकी हमने 126 निकाला था, अगर मैं इनको
प्रेजेंट में लेके जाना चाहूं तो क्या तीनों को 6-6 साल बढ़ा दूं? क्या तीनों को 6-6 साल बढ़ा दूंगा? तो एक पे 6 बढ़ेगा तो तीनों को कितना जोड़ दूं? तो आप बोले सर 18 जोड़ देते इसमें। कितना? 18 साल। 126 प्लस 18 कितना? 144 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब बच्चों हमें पता चल गया कि वर्तमान में मदर प्लस फादर प्लस सन कितने साल के हैं? 144 साल के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे? 144 साल के हो जाएंगे। तो बच्चों अगर मैं इसमें से, अगर मैं देखो मेरे पास दोनों डाटा प्रेजेंट के आगे, जो मेरे पास ये वाला डाटा आया, मेरे पास ये वाला जो डाटा आया मदर, ये वाला डाटा ये भी प्रेजेंट का हो गया और ये वाला डाटा भी मेरे पास वर्तमान का होगा, क्योंकि इक्वेट तो मैं वर्तमान में ही कर सकता हूँ। बात वर्तमान उम्र की चल रही है, वर्तमान प्रेजेंट एज की चल रही है, तो इक्वेट तो प्रेजेंट एज में ही कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे पास प्रेजेंट में, वर्तमान में मदर प्लस फादर प्लस सन, इनकी एज आ गई 144 ईयर्स, और मदर प्लस फादर प्लस सन प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन, इनकी एज आ गई 180। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों को घटा दूंगा 180 में से, किसको घटा दूंगा? 144 को, तो क्या मेरे पास मदर प्लस फादर प्लस सन तो घट जाएंगे, बचेंगे क्या? वाइफ प्लस चिल्ड्रन कितने साल के? 180 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 ईयर। कितना बच्चों? 36 ईयर। इसका मतलब करंट में, प्रेजेंट में जो वाइफ है और एक वो जो बच्चा है उसकी उम्र कितनी है? 36 साल है। अभी हमें प्रेजेंट में तो पता चल गया इनकी उम्र, लेकिन हमें तो बच्चों क्या बताना है कि शादी के समय बहू की उम्र बतानी है क्या थी। लेकिन बच्चों हमें एक चीज का पता है, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा होता है, शादी के 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा होता है, और शादी को 6 साल हो गए तो बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल है। तो अगर मैं इसमें से बच्चे की उम्र 5 रख देता हूं तो वाइफ प्लस 5 बराबर 36, तो वाइफ की उम्र कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे कि सर 31 साल आ गई। वाइफ की उम्र कितनी आ गई? 31 साल। लेकिन ये कौन सी उम्र है? ये कौन सी उम्र है बच्चों? ये है प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र। हमें कब बतानी है? शादी के समय। शादी कब हुई थी? 6 साल पहले। तो इसमें से बच्चों 6 घटा देंगे, कितना आया? 25 साल। कितना आया? 25 साल। तो शादी के समय वाइफ की एज कितनी थी? 25 साल। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको बैंक में देखने के लिए मिलेंगे। आप एसबीआई पीओ की बात करो, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की आप बात कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के देखें वहां पे मिलेंगे एग्जाम के अंदर। और ये कुछ नहीं है बच्चों, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस क्या है, पूरा एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। अगर पहले की बात करें तो हमें इस तरीके से करना है कि हमें पता चले कि हम पहले की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ लिख दिया कहीं कुछ लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस पार्ट नंबर 3 में इतना ही, बाकी मिलेंगे कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए आप लोग।